ठीक है, तो डिम लिखते हैं। डिम क्या होता है कि जो हमारा प्रोग्राम जब स्टार्ट करते हैं तो उसमें ये बताना पड़ता है डिम एरे। एरे का हम कहाँ तक का है तो वो बता दे। जैसे मैंने 3 तक एरे लिया तो ये कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से लेकर 3 तक जाएगी। ठीक है, अब इसको डिफाइन करते हैं कि एरो 0 क्या हो जाएगा। अगर एरो 0 आया तो हम लिखेंगे जो है सो होना चाहिए 10 1। ठीक है, इतने कोडिंग हो जाने के बाद अगर हम इसको रन करें, ये है रन वाला हमारा, तो ये क्या होगा, रन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस पे हमने कुछ शो करने का जो कमांड है वो नहीं दिया है। शो किस तरीके से करेंगे और जो मैसेज है वो किस तरीके से प्रिंट होगा, तो हम इस पे एक लूप लगाते हैं, फॉर लूप। ठीक है, जब आई की वैल्यू जो है 0 से ये 3 तक की जाए तब क्या प्रिंट हो, हमारा एक मैसेज बॉक्स शो हो। मैसेज बॉक्स ARR, फिर इसके बाद में आई की वैल्यू देते हैं और इस तरीके से, और ये कहाँ तक जाए, नेक्स्ट, जब तक कि वो प्रोग्राम खत्म ना हो जाए। तो ये हमारा एक लूप चल गया। ठीक है, ये हमारी कौन सी है, 1 डायमेंशनल एरे की एग्जांपल है। अब इस पे इसको रन करवा के देखना है। अगर ये मॉड्यूल का नाम आपको चेंज करना तो यहाँ से कर सकते हैं रीनेम। 1 डायमेंशनल एरे। इसका बताता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा 1 डायमेंशनल एरे का एक एग्जाम्पल हो गया। अब इसको रन किस तरीके से करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले तो हमारा ये, अगर हम F5 दबाएं तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पास पे रन हो जाता है। लेकिन इसको प्रोसेस करें, जैसे यूजर फॉर्म पे बनाए ना, तो उस टाइम पे हम F5 दबाएंगे। लेकिन जब हम मॉड्यूल पे कोडिंग कर रहे हैं और इसको रन करवा के देखना है स्टेप बाय स्टेप ये किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा, तो हम क्या करेंगे, डीबग में जाएंगे, डीबग में स्टेप इनटू। ठीक है, तो यहाँ पास में इसको शॉर्टकट की है F8, तो हम F8 प्रेस करते हैं। तो ये सबसे पहले कहाँ आ गया हमारा, जो है इसको पहले पढ़ेगा कि प्राइवेट सब कमांड कांस्टेंट डेमो क्लिक, फिर आएगा इस वाले लाइन पे। ठीक है, ये जो है हमारा हमने क्लियर किया है। उसके बाद पे एरे पे आ गया, तो एरे 0 की वैल्यू जो है 10 है, फिर 1 की वैल्यू ये इंसर्ट करवा ली है। ठीक है, कहाँ तक की वैल्यू, 3 तक की वैल्यू जो है वो अपना प्रोग्राम में इंसर्ट करवा लिया। फिर उसके बाद में आ गया ये लूप में। अब लूप में आने के बाद में ये 1 से लेके 0 से लेके 3 तक की वैल्यू जो है 1 बाय 1 प्रिंट करवाएगी। ठीक है, अब मैसेज बॉक्स में आया। अब उसके बाद में जैसे ही F8 प्रेस करता हूँ तो ये देखिए एक जो मैसेज बॉक्स है हमारे पास में आना स्टार्ट हो जाता है। तो एरे 1 की जो वैल्यू है और 0 की जो वैल्यू है वो हमारे पास पे 10 है, ये हमारी प्रिंट हो गई। फिर नेक्स्ट में आया, फिर ये कहाँ जाएगा, मैसेज बॉक्स में, जब तक की वैल्यू जो है 3 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो फिर ये 20 हो गई। फिर उसके बाद में ये फिर से एफर्ट किया। ठीक है, तो इस तरीके से ये लूप जो है चलेगी। फिर उसके बाद पे जब खत्म हो जाएगा फिर एंड सब में आएगा और हमारा जो कोडिंग पार्ट है वो पूरा एग्जीक्यूट हो गया। तो इस तरीके से ये रन करती है। और उसी तरीके से जो ये वाला है 1 डायमेंशनल एरे हो गया। अब 2 डायमेंशनल एरे देखते हैं, तो 2 डायमेंशनल एरे में क्या होने वाली है वो देखते हैं। 1 डायमेंशनल एरे में क्या हुआ था, सिर्फ एक ही कॉलम था। लेकिन 2 डायमेंशनल एरे में इसमें कॉलम भी रहेगा, रो भी रहेगी। तो उसको किस तरीके से पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये 1 डायमेंशनल हो गया। फिर इसके बाद में ये 2D
जो 2 डायमेंशनल एरे है उसको किस तरीके से पढ़ा जाता है वो मैं चेक बताता हूँ। इसमें कॉलम्स हैं, 4 कॉलम है और 5 रो है, ठीक है। तो एरे की जो संख्या है वो हमारी 3 है, क्योंकि 0 से गिने गए, तो 0 1 2 3 ऐसा करके। फिर अगर रो की जो हमको देनी है वैल्यू, तो उसमें हम 5 डालेंगे, क्योंकि 4 डालेंगे, क्योंकि ये 0 से गिनेगी 4 तक की, इस तरीके से ये गिनती होगी, ठीक। तो ये एरे हो गया। अब इसको किस तरीके से पढ़ेंगे, तो 0 जो रो है उसकी पहली इस तरीके से देखिए यहाँ पर सिंटैक्स को टाइप डिफाइन करते हैं कि वो क्या है। फिर उसके बाद में एरे, एरे का नेम हो गया, जैसे हम चाहे इस पे मार्कशीट चाहें या फिर नंबर चाहें तो वो लिख सकते हैं। फिर सबसे पहले आता है नंबर ऑफ रो, तो नंबर ऑफ रो में 0 1 2 3 4 है, तो इसमें से कोई भी एक नंबर हमको यहाँ पास पे देना पड़ेगा, ठीक। फिर सेकंड वाले जो वैल्यू है वो जे की वैल्यू है, या फिर हम बोल सकते हैं कॉलम की वैल्यू है, तो इसको बाद में पढ़ते हैं रो बाय कॉलम इस तरीके से, ठीक। अब इसकी कोडिंग हम जैसे देखें हैं, और मैं वैल्यू दूं, एरी की वैल्यू जो है 0 और 2 दूं, तो ये कहाँ पड़ेगा, इस लाइन में ये 0 हो गया, और जहाँ पास पे 2 है तो इसकी वैल्यू जो है 30 है, तो इस तरीके से क्या करवा देगी, ये 30 प्रिंट करवा देगी। तो इसको हम कोडिंग में देखें, ठीक है। तो ये हमारी कोडिंग हो गई। यहाँ पास पे जैसे मैंने क्या दिया है, एरे की वैल्यू 0 0 दी है, ठीक है। तो एरे की जो वैल्यू है 0 0 देने से मतलब क्या है कि ये जो है किस वैल्यू को पढ़ेगा, इस वैल्यू को, 0 इधर का, और मतलब रो का पहले 0 आ गया, फिर कॉलम का 0। तो इस तरीके से ये जो हमारी है डेटा इंसर्ट करवाती है। अब इसकी कोडिंग हम देखें, तो फिर से हम कहाँ जाएंगे, एक्सेल पे, और ये जो कोडिंग हुई है उसी पे लगा देते हैं। तो जैसे हमको क्या करना है अभी, ये जो हमारा अ, जो कॉलम है और रो है उसकी संख्या ज्यादा है, इसकी प्रोग्राम हम अगर हम बनाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा, ठीक है। तो हम करते हैं कि यहाँ तक 3 कॉलम ले लेते हैं, अ, और 3 रो ले लेते हैं, ठीक है। इसके हिसाब से बनाते हैं 3 रो और 3 कॉलम के हिसाब से। तो इसमें हम लिखेंगे 2 2, ठीक। तो इसमें आ गया हमारा, देखो ये बता रहे 0 to 3 एस वेरिएंट, तो ये होता है हमारा कहाँ से, 0 से लेके गिनेगा 2 तक का, ठीक है। तो इसमें आ जाएगी हमारी 3 कॉलम। और इसमें एक मिनट ना, 1 डायमेंशनल एरे में मैंने एक और ये बताया था कि एक और एग्जांपल है, जैसे उस पे हम अभी डिफाइन नहीं किया कुछ भी। ये हमारा कौन सा प्रोग्राम है, इस पे सभी चीज इंटीजर है, ठीक है। ये जो है हमारा इंटीजर है पूरा, तो हम इसको यहाँ पर इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि एज अ इंटीजर, जो भी वैल्यू है एज अ इंटीजर प्रिंट करवाए, ठीक है। और अगर ये हटा देते हैं, और यहाँ पास में हम क्या करना चाहें, स्ट्रिंग को भी प्रिंट करवाना चाहे, फ्लोट नंबर को भी प्रिंट करवाना चाहे तो वो कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला एग्जांपल, स्ट्रिंग एज अ नंबर, उसके बाद से इसको फ्लोट बना देते हैं, और इसको हम स्ट्रिंग बना देते हैं मेरे नाम से, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग हो गया, और ये वाली वैल्यू टाइम प्रिंट करवा देते हैं, जैसे 12:45 ये। अब इसको हम रन करवाएं तो ये रन होगा, इस तरीके से डीबग जाते हैं। और स्टेप इनटू, कहाँ पास पे गलत बता रहा है, अच्छा यहाँ पास में ये जो है हैश, हैश से ही स्टार्ट हो गया, हैश पे क्लोज होगा। फिर स्टेप इनटू पे, फिर एफेक्ट पूरा ये हो गया हमारा एग्जीक्यूट। अब मैसेज बॉक्स पे आएगा, पहली वैल्यू आएगी 10, फिर इसको ओके करते हैं। फिर एफेक्ट, फिर ये हो गई हमारी फ्लोट वैल्यू हो गई। अब उसी तरीके से फिर से हम क्या करवाना चाह रहे हैं, फिर स्ट्रिंग है तो ये मेरी स्ट्रिंग आ गया। अब उसके बाद में है डेट, डेट और टाइम का है तो ये टाइम प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से ये क्या होगा, प्रिंट करवा सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पास में मैं डिफाइन कर दूं एज इंटीजर, ठीक है। तो इसमें देखिए रन टाइम पे एरर बता रहा है, और ये बोल रहा है कि डीबग करने बोल रहा है। तो ये जो है हमारा, इसको डीबग करना पड़ेगा स्ट्रिंग को,
टाइम को, ये जो सारी चीजें इसको हमको इंटीजर पे बतानी पड़ेगी। इस तरीके से इसको हटा देते हैं और ये हमारा इंटीजर बन गया। ये स्ट्रिंग को भी हटा देंगे यहाँ पर से हम, ये हो गया। ये ये जो वैल्यू है इसको भी हटा देंगे। तो ये हमारी पूरी जो वैल्यू किस फॉर्म पे आ गई, इंटीजर फॉर्म पे आ गई। इस पे कोई फ्लोट नंबर नहीं है और कोई भी सा स्ट्रिंग नहीं है। तो अब ये क्या करेगा, रन कर सकता है स्टेप इनटू पे। ठीक है, ये देखो ऑटोमेटिक अब ये क्या शो करने लग गया। ठीक, तो ये चीज है, ये एंड हो गया। उसी तरीके से क्या है, टू डायमेंशनल एरे है। तो टू डायमेंशनल एरे में हमको कॉलम और रो की संख्या जो है बतानी पड़ती है। तो 2 बाई, और ये 2 हो गया। ठीक है, इसमें 3 कॉलम और 3 रो आ रहे हैं। अब नीचे इसकी यहाँ पास पे कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आएगा हमारा ये आर आर, क्योंकि हमने यहाँ पास पे क्या दिया, एरे दिया है। ठीक है, अगर मैं इस वैल्यू को चेंज कर दूं, जो ए आर आर लिखा है उसके जगह में कोई भी सा नाम लिख सकते हैं, जैसे मार्क्स लिख सकते हैं, मार्क्स ये। तो हमको जहाँ पास पे एरे को डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पास में मार्क्स ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर ए आर आर लिखूँ तो ए आर आर लिखना पड़ेगा। ये हो गई इसकी वैल्यू इज इक्वल टू जो है ये। अब इसी को कॉपी कर लेते हैं और इसको पेस्ट करते हैं यहाँ पास में। इस वैल्यू को चेंज कर देते हैं 0 और 1 कॉलम पे पढ़े। इसके बाद तो ये हो जाए 20। ये यहाँ पास 1 0 इज इक्वल टू, अब एक और बच गया मार्क्स। यहाँ पास में हम लिखेंगे 2, 0 और इसकी जो वैल्यू है वो 30 रहेगी। ठीक है, तो ये हमारी हो गई कोडिंग। अब इस पे मैसेज बॉक्स शो करवाने के लिए एक लूप चलाते हैं। कौन सा, फॉर लूप। फॉर जब जो है आई की वैल्यू जो है वो 0 से स्टार्ट होगी, कहाँ तक जाएगी, 2 तक। ठीक है, फिर इसके बाद में इसके अंदर पे एक और लूप चलेगी फॉर जे की वैल्यू। इस पे जे की वैल्यू जो है 0 से स्टार्ट होगी, 2 से 2 तक जाएगी। फिर उसके बाद में हम करवाएंगे एक मैसेज बॉक्स प्रिंट, मैसेज बॉक्स। और जो हमारा एरे का नाम है, तो एरे का क्या नाम है, मार्क्स। और इस पे हम आई और वैल्यू बता देते हैं कि पहला आई आएगा, फिर इसके बाद पे जे आएगा। ठीक, और इसको सबसे फर्स्ट वाले फॉर को किए, इसके बाद में इस वाले फॉर को यहाँ पास में क्लोज किया। ठीक, तो ये हमारी कोडिंग हो गई कौन सी, 2 डायमेंशनल एरे की। अब इसको स्टेप बाय स्टेप रन करवाते हैं। तो हम क्या करेंगे, F8 की जो है वो प्रेस करेंगे। तो सबसे पहले ये लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर मार्क्स में आएगा, ये वेरिएबल को क्या कर रहा है, अपने इंसर्ट करवा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद में फॉर में आया, फिर ये मैसेज बॉक्स में आएगा। अब इसमें ये प्रिंट हो गया, देखिए 0 और 0, मतलब पहले क्या लिया है कि आई की वैल्यू जो है 0 है, फिर जे की वैल्यू भी 0 है, तो वो 10 प्रिंट करवा रहा है। फिर इसके बाद पे नेक्स्ट में फिर आएगा 0 और 1 पे, तो ये 20 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है प्रिंट होते जाएगी। ठीक,
तो ये हमारा हो गया 2 डायमेंशनल एरे। तो एरे का जो बोल सकते हैं जो टाइप है वो कितने टाइप की है, सिर्फ 2 टाइप की। और इस पे एक और दिया गया है एरे जो है डायनेमिक एरे। तो डायनेमिक एरे क्या होता है कि जैसे हम एरे जो है कितना है वो गिनना भूल गया, या फिर हमको याद नहीं है, या फिर बोल सकते हैं कि हमको पता नहीं है, पता करना है, ठीक है। तो उसके लिए डायमेंशनल एरे आता है। तो डायमेंशनल एरे में हम बता सकते हैं जैसे ये जो है मार्क्स है, और इसको हम कहाँ पास पे रन कर सकते हैं, इसको 1 डायमेंशनल एरे पे क्लिक करके रन करवा के देखते हैं, ठीक है। तो मार्क्स की वैल्यू हम भूल जाते हैं, यहाँ पास पे इसको खाली छोड़ देता हूँ और इसकी कोडिंग करते हैं यहाँ पास पे। मार्क्स 0 इज इक्वल टू 10 मार्क्स। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब इस पे सिंपल सा अगर कोई फॉर लूप ना चलाना चाहे तो हम क्या लगाएंगे, मैसेज बॉक्स। दोनों तरीके से आप काम कर सकते हैं, ठीक। तो इस पे जितनी बार भी आप लिखे हो उसको बताना पड़ता है कि ये 0 की वैल्यू ये आएगी। इसके बाद में इस मैसेज बॉक्स की जैसे यहाँ पास पे 2 मैसेज बॉक्स और लेना पड़ेगा हमको। ये और इसमें 1 और 2 बता देते हैं, ठीक है। ये तो एकदम सिंपल सा बता रहा हूँ, लेकिन इससे ज्यादा भी हो सकती है जो हमारा है उसके बाद पे दिक्कत करेगी। तो इस कारण से अब ये हो गया हमारा, ठीक है। और मार्क्स को मैं अगर यहाँ पास पे ये डिफाइन कर दूं, तब ये प्रिंट करवाने स्टार्ट होगी, ठीक है। और अगर इसको मैं डिफाइन ना करूं तो ये क्या बताएगा, प्रॉब्लम बताएगा। यहाँ पास पे देखिए ये डीबग करने बोल रहे हैं, एंड करने बोल रहे हैं, तो ये चीज है। अब इस पे मैंने कोई भी चीज नहीं बताई है। अब 3 डायमेंशनल लगाते हैं, रीडिंग जो मार्क्स है उसको हम बता देते हैं उसकी जो वैल्यू क्या है, यहाँ तक 2 तक ही वो गिने। तो उसके लिए फिर डीबग स्टार्ट करते हैं। अब क्या करेगा, मैसेज प्रॉपर शो करने लग जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारी हो गई रीडीम की। लेकिन ये बोलता है कि क्या बोलता है, रीडीम को हम बाद में करें, और इसकी जो वैल्यू है मार्क्स की उसकी हम बढ़ा देते हैं, जैसे इस पे 4 दे दें। तब ये क्या करेगा, इसको देखते हैं। स्टेप इनटू में जाएंगे, फिर F8 प्रेस करते हुए आ जाते हैं, ठीक। तो ये 0 प्रिंट करवा रहा है। अब ये 0 क्यों प्रिंट करवा रहा है, जबकि इसकी वैल्यू जो है 10 20 30 प्रिंट होनी चाहिए। तो हमने कहाँ लगाया है, रीडिंग, ठीक है। पहले इस वाले को उसने पढ़ा, तो उसकी जो वैल्यू है इसके नीचे दी गई है, लेकिन रीडिंग के नीचे पे हमने कोई भी वैल्यू नहीं इंसर्ट करवाई है। अगर ये जो है रीडिंग को हम ऊपर लिखें तब ये क्या हो जाएगा, पढ़ना स्टार्ट कर देगा और हमको जो आउटपुट है वो प्रॉपर तरीके से मिल जाएगी। लेकिन हम चाहते हैं कि इसको हम नीचे दे, कहीं पास भी दें। अगर इसको ऊपर दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नीचे दिए हैं मतलब जो हमारी एरे है उसको डिफाइन करने के बाद पे ये जो है रिडीम को हमने लगाया है यहाँ पास पे। अब चाहते हैं कि जो ऊपर का वैल्यू है वो चीज भी पढ़े, ठीक है। तो हम इसमें इसके सामने में ये लगाना पड़ता है, प्रिजर्व, ठीक। अब क्या करेगा, ये प्रॉपर तरीके से ऊपर की वैल्यू पढ़ेगा, कहाँ तक की, 4 तक की वैल्यू, जैसे 0 से लेकर 4 तक की वैल्यू वो प्रिंट कर सकता है। अब इसको हम डिबग करते हैं स्टेप इनटू पे, एफ8 करते हैं। सबसे पहले इसने ये वाला रीडिंग पढ़ा, लेकिन ये हो गया। अब इसके बाद में जब इस वाले रीडिंग पे आता है तो इसकी वैल्यू जो है 4 तक की है। अगर मैं इसमें 8 तक की वैल्यू दे दिया तो ये कहाँ तक की प्रिंट करवाएगी, 0 से लेके 4 तक की वैल्यू जो है हमको प्रिंट करवाएगी, फिर उसके बाद में वो 0 0 होती आएगी, ठीक। तो अब ये हो गया। अब इसको रन करवा दें, देखिए प्रॉपर तरीके से फिर 10 20 और ये 30 ये प्रिंट हो रहा है। अगर इस मैसेज बॉक्स को मैं बार बार ना लिख के सिर्फ फॉर लूप चला दूं, तो फॉर लूप पे क्या होगा, जब तक कि उसकी वैल्यू जो है वो बता रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये होता है हमारा डायमेंशनल एरे का कोडिंग।
ठीक है? तो एरे जैसे हमने कल पढ़ा था, उसका ये जो पोर्शन है वो प्रैक्टिकल का था, ठीक है? तो ये खत्म हो गया। और एरे में अभी भी किसी को कहीं पास पे कुछ डाउट है तो क्लास में पूछ सकते हो। किसी को कोई क्वेश्चन, एनी डाउट? एरे समझ में आ गया सभी को? कहाँ चले गए? कोई तो माइक अनम्यूट करके बोल सकते हो। जी सर। ठीक है, तो जिसके यहाँ कंप्यूटर है ये करके देख सकते हो और प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ते रहो तब तक। अभी शायद हो सकता है कि 16 जून से खोल दे सरकार जो है क्लास को, तो खुलेगी तो प्रैक्टिकल के लिए फिर बुलाएंगे। ठीक है? जी जी सर। सर। हाँ सर। और किसी को कोई पूछना है कुछ? पूछने का है किसी को कोई डाउट्स वगैरह अभी तक का? जैसे पढ़ रहे हैं तो वीबीए तो अभी स्टार्ट हुई है जावा वगैरह में, क्योंकि कल की क्लास जो है डाउट क्लास रखें कि नहीं रखें, बताओ। सैटरडे को लगता है कल क्या डाउट डाउट, क्लास? हाँ तो कल है ना सैटरडे, तो रखें कि नहीं रखें वही तो पूछ रहा हूँ। कोई डाउट पूछते नहीं हो तो मैं बताऊं कैसे ऐसा हो जाता है। अगर कोई कल डाउट करते हो, रखते हो, तो कल की क्लास होगी, और नहीं तो फिर मंडे को क्लास होगी, ठीक है? ओके सर। हम्म। चलो ठीक है।